हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी इस पाठशाला में। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कुछ टाइम से मेरी वीडियोस नहीं आ पा रहे थे बिकॉज़ मेरी हेल्थ इशू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और अभी भी मैं उतना तो ठीक नहीं है, बट कहीं ना कहीं हेल्थ इशू तो पहले से ठीक है, बट नॉट मच वेल। बट अपनी कंटिन्यूटी को भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए अब हम अपने नए टॉपिक के साथ आज आप कंटिन्यूअस वीडियो को अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करते रहेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आज हम इम्पोर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट एक्रोनीम्स डिस्कस करेंगे। एक्रोनीम्स होते हैं वो जो आपने देखा होगा, जो ग्रुप हो, मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड, शॉर्ट ग्रुप होता है और उसके जो फर्स्ट हर ग्रुप जो मतलब ग्रुप के जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी वर्ड हैं, उनको फर्स्ट लेटर को अगर हम आपका आपस में कंबाइन करिए एक नया वर्ड बनाएंगे तो दैट इज़ कॉल्ड एक्रोनिम्स। चलिए एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो हमारे ये सारे वो एक्रोनिम्स जो हमारे एजुकेशन में एज एन आस्पिरेंट, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, प्रोफेसर, हमको ये मतलब टीचिंग और एज अ स्टूडेंट हमको पता होना चाहिए। हमने बहुत सारे टर्म्स तो ऑलरेडी सुनी हुई है, बट काफ़ी ऐसी टर्म्स हैं जिनसे हम अवेयर नहीं हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। BEO, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। अब एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर 3 वर्ड का ग्रुप है, ब्लॉक, एजुकेशन एंड ऑफिसर। अब तीनों ही वर्ड के फर्स्ट वर्ड है ब्लॉक, जिसका फर्स्ट लेटर एंड एजुकेशन का ई लेटर एंड ऑफिसर का ओ लेटर, BEO। इनको आपस में कंबाइन करके एक नया वर्ड बना, दैट इज कॉल्ड एक्रोनिम। नेक्स्ट है BITE, ब्लॉक इंस्टीट्यूट्स ऑफ टीचर्स एजुकेशन। BRC, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जैसे यूजुअली हम ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी से पढ़े होते हैं दिल्ली के, एंड ये ऑल ओवर इंडिया में भी है और स्टेट बोर्ड भी रहते हैं। और CG, करिकुलर गोल्स। CRC, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स। DEO, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर। डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डाइट एक इंस्टीट्यूट नहीं है, डाइट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी पर्सनालिटी को कम्प्लीटली चेंज कर देता है एंड आपको एक वैल्यूएबल लाइफ एंड वैल्यूएबल चीज़ों को सिखाता है। एंड इन माई लाइफ डाइट हैज़ चेंज्ड एवरीथिंग कम्प्लीटली। बहुत सारी चीज़ें चेंज करी हैं। एंड जो भी डाइट से हैं, जो भी अलग अलग डाइट से हैं, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने किस इंस्टीट्यूट से अपनी DLED कंप्लीट की है। एंड नेक्स्ट है दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। नेक्स्ट is DISE, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ECE, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। NCFFS, फंडामेंटल फॉर नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर द फाउंडेशनल स्टेज। GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। GRR, ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। IECEI, इंडिया अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इम्पैक्ट। ITEP, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। MWCD, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। NAS, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कमेंट में बताइएगा कितने बच्चों को करेक्ट NCERT की स्पेलिंग पहले पता थी। अभी तो मैंने बता दी, मतलब नॉइजली हमको पता है, NCERT तो पता है, बट इसकी जो फुल फॉर्म है वो एक्यूरेट नहीं पता होती कई स्टूडेंट्स को, क्योंकि इस पर कभी ध्यान नहीं दिया होता।
NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, NCPFECCE नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये नई एजुकेशन पॉलिसी में सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है और जल्दी ही ये इम्प्लीमेंट भी होगी। एंड NCTE नेशनल काउंसिल फॉर अ टीचर एजुकेशन, एंड DEAR नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NER नेट एनरोलमेंट रेशो, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो डिस्टेंस मोड में हम स्कूलिंग करते हैं वो इसी बोर्ड से करते हैं, इंस्टीट्यूट से करते हैं। NIPCCD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। निपुण इज़ अ ट्रेंडिंग टॉपिक फॉर टीचर्स एंड एस्पिरेंट्स, और एक ऐसा प्रोग्राम है, चलिए एक बार इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी भारत प्रोग्राम है, जो कहीं ना कहीं एक क्वालिटेटिव एजुकेशन को बढ़ाएगा। PEEO पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। पोषण प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। PTR pupil teacher ratio। QR क्विक रेस्पॉन्स कोड। ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। RTE राइट टू एजुकेशन। सार्थक स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। SEGG सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। SLAS स्टेट लेवल अचीवमेंट सर्वे। SMC आपने स्कूल में सुना होगा, SMC की मीटिंग होती रहती है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपने जैसे सुना है CTET मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। MTET मध्य प्रदेश, और HTET हो गया है ना, UP TET आपने सुना होगा, तो वो सारे टीचर के एलिजिबिलिटी का टेस्ट होता है। TLM टीचिंग लर्निंग मटीरियल। TLM इज द इसे कहते हैं ना बैकबोन ऑफ टीचिंग। इससे तो जान आती है हमारी टीचिंग में। TLM बेसिकली हमारी जो भी टॉपिक है हमारी टीचिंग को और ज़्यादा क्वालिटेटिव एंड इंफॉर्मेटिव, साथ ही साथ एक्सपीरियंटल बनाने में हेल्प करते हैं। UDISE यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। यूनेस्को UNESCO यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ UNICEF यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। UT यूनियन टेरिटरी। तो मेरे ये जो आज की एक्रोनिम्स हैं वो यहीं फिनिश होते हैं, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको इनमें से सबसे ज़्यादा मतलब जो भी टर्म पता थी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही यूज़फुल और नई अपडेट के साथ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड स्टूडेंट्स कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग, बिकॉज बहुत सारी अब वैकेंसीज़ आने वाली हैं। अब इलेक्शन 4 जून को जैसे ही रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, साथ ही साथ आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो अपनी स्टडी पर पूरा फोकस करते रहिए, और मैं आपको कोई भी अपडेट जैसे ही कोई भी रिक्रूटमेंट की अपडेट या फिर जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं मैं उनको आपको कवर कराती रहूँगी। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।